बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर कंपोजिशन के हवाले से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स होते हैं उसमें उसकी जो पेपर है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, उस हवाले से मैं डिटेल में बताऊंगा। और जो कॉमन मिस्टेक्स व्हाट आर दोज और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स। डियर व्यूअर, जो पेपर कंपोजिशन होती है यूजुअली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और बी। ए पार्ट मोस्टली इंग्लिश का होता है जिसमें 20 मार्क्स होते हैं, और पार्ट टू जो है वो सब्जेक्ट और प्रोफेशनल होता है जिसमें 80 मार्क्स होते हैं, जिसमें टोटली सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसको आपने शेड करना है। जो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपने शेड करना है। तो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली के करके आपको दिखाऊंगा एक मिसाल के ज़रिए से कि आपने पेपर को कैसे इन एमसीक्यूज़ को आपने शेड करना है और सही तरीका क्या है, जो करेक्ट मेथड है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये रॉन्ग मेथड है और ये वाला करेक्ट मेथड है। रॉन्ग मेथड में अगर आप देखें तो फर्स्ट सर्कल में उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है। आपने भी बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो मशीन उसको रॉन्ग रीड करेगा, क्योंकि जो आंसर्स होते हैं, आंसर शीट होती है वो ऑटो मशीन रीडेबल होती है, मशीन उसको रीड कर रहा होता है। तो आपने बिल्कुल ही एहतियात से सॉल्व करना है। जो शेड करना है तो बिल्कुल एहतियात से करना है ताकि आपका आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट में आप देखें तो सर्कल इसमें भी शेड किया हुआ है बट नॉट प्रॉपरली शेडिड। तो आधा इसको शेड किया हुआ है, आधा नहीं किया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग रीड करेगा मशीन। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने भी ऐसे शेड नहीं करना है। नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट में भी जो सर्कल लाइन है उससे बाहर निकाला हुआ है, तो आपने इसी तरह बिल्कुल नहीं करना है, आपने एहतियात से करना है। जो लास्ट वन है इसमें देखें तो उसमें टिक का निशान लगा हुआ है, टिक लगाया हुआ है, तो आपने बिल्कुल ऐसे टिक नहीं करना, क्योंकि जो करेक्ट मेथड है वो ये वाला है। आपने जो सर्कल है उस सर्कल लाइन से के अंदर बिल्कुल एहतियात से आपने शेड करना है। तो डियर व्यूवर्स, ये था तरीका कि आपने मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं एफपीएससी के पेपर में आते हैं उसको आपने कैसे शेड करना है और उसका सही तरीका क्या है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो अक्सर कैंडिडेट्स कर जाते हैं आंसर शीट में रोल नंबर के हवाले से, कि रोल नंबर आपने कैसे लिखना है वहाँ पे। डियर व्यूवर्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना रोल नंबर जो आंसर शीट है उस पर आपने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रोल नंबर के लिए और जगह दी हुई है, रोल नंबर का यहाँ पे डिफरेंट स्क्वायर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो नीचे लाइंस, रोज और कॉलम्स दिए हुए हैं, यहाँ भी आपने शेड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रोल नंबर कुछ इस तरह से है 13201, ये आपका रोल नंबर है, तो यहाँ पे आपने ऊपर भी लिखना है, साथ साथ आपने नीचे भी शेड करते जाना है। आपने शेड कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है तो 1 फर्स्ट कॉलम में है तो आपने फर्स्ट में आपने शेड करना है, सेकंड लाइन पे बिल्कुल ही नहीं करना है। सिमिलरली 3 है तो 3 यहाँ पे है तो बिल्कुल फर्स्ट रो में आप नहीं करेंगे, क्योंकि 3 सेकंड रो में है तो आपने 3 को सेकंड रो में शेड करना है। 2 थर्ड रो में है, इवन 2 यहाँ पे आप सेकंड पे नहीं करेंगे बल्कि यहाँ थर्ड लाइन पे आपने शेड करना है 3 को। सिमिलरली 6 को
आप फोर्थ रो में है तो 6 को 1 2 3 फोर्थ रो में आपने 6 को शेड करना है। फिर 1 अगेन कहाँ पे है, फिफ्थ रो में है तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो में आपने 1 को ऐसे शेड करना है। ये करेक्ट मेथड है, सही तरीका है रोल नंबर लिखने का। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपने ख्याल रखना है रोल नंबर लिखते वक्त कि आपने कैसे अपना रोल नंबर लिखना है आंसर शीट में। तो डियर व्यूअर्स, अब मैं सैम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन शीट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो एफपीएससी का क्वेश्चन शीट होता है उसमें क्वेश्चंस कैसे लिखे होते हैं और आपने आंसर शीट में कैसे सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन शीट है, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 और हर एक के 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, इसी तरह 2 3 4 5 इसी तरह 100 तक क्वेश्चंस होते हैं। तो एक मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन को आंसर शीट में आपने कैसे शेड करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एसिड रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय, देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। In this example, A is correct. Excess nitrogen dioxide and sulfur dioxide from burning of fossil fuels. This one is correct. That causes acid rain. So मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने आंसर शीट पे कैसे इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका करेक्ट आंसर है, ए का करेक्ट आंसर है 1 का ए है, तो आपने ए को ऐसे आपने शेड करना है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आपने अगेन कहूँगा कि बिल्कुल आपने एहतियात से शेड करना है, जो सर्कल लाइन है उससे बिल्कुल ही बाहर ना निकले। जो आप शेड करते हैं आपने अच्छे वाले पेन को यूज़ करते हुए करना है। अगेन हम आते हैं क्वेश्चन शीट की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं विच वन ऑफ दीज इज़ नॉर्मली नॉट अ पोल्यूटेंट। देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी डी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, नॉर्मली इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगेन हम आते हैं आंसर शीट की तरफ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इसका है जनाब अली बी है। तो आपने बी को शेड करना है। आपने ख्याल रखना है कि जो सर्कल लाइन है ना उससे बिल्कुल ही बाहर ना निकले आपका। ठीक है जी। इसी तरह एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। नंबर 3 है क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन, देयर आर 4 ऑप्शंस ए बी सी डी। हियर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए करेक्ट है, तो हम अगेन जाएंगे इसमें और क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो ए है, तो ए को हम शेड करेंगे। बिल्कुल आपने ख्याल रखना है जो सर्कल लाइन है उससे बिल्कुल ही बाहर ना निकले। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस को भी, फॉर एग्जांपल 4 का अगर बी आंसर करेक्ट है तो हम बी को शेड करेंगे। आपने एहतियात से करना है। 5 का अगर ए करेक्ट है तो ए को हम शेड करेंगे। 6 का बी है तो बी करेंगे। 7 का डी है तो डी को शेड करेंगे। 8 का ए है तो ए को करेंगे। इसी तरह 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, इसी तरह 44 का, 45 का, 46 का, 47 का, 48 का। बिल्कुल एहतियात से करना है। जो सर्कल लाइन है ना उससे बिल्कुल आपके जो हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलने चाहिए। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप करते जाएंगे। 98 वाला, ठीक है, इसी तरह 88 वाला भी आपने शेड करना है। इसी तरह सारे आपने शेड करते हुए जाना है। आपने बिल्कुल एहतियात से करना है। जो सर्कल लाइन है वहाँ से बिल्कुल आपकी जो है वो बाहर आपकी नहीं निकले। शेड आप करते हुए ख्याल रखना है। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, तो आंसर शीट के ऊपर भी ये 100 तक 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हर ऑप्शन को आपने एहतियात से सॉल्व करना है।
तो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो कि आपने एफपीएससी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। जो कॉमन मिस्टेक्स यूजुअली हम कर जाते हैं एमसीक्यूज़ को शेड करते वक्त, वो आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है आपने। तो डियर व्यूवर्स, मैं कहूँगा कि आखिर में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आखिर में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।